ये बचपन से है, जब से पैदा हुआ ना मैं मजबूरी में मैं करने पड़ता है। ये दिक्कत होती है, आप क्या करूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोगों को भी आप लोगों ने भीख मांगते हुए देखा होगा, अपनी परेशानियां गिनवाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हम जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं उसने वाकई में ही एक मिसाल कायम की है। उसने मेहनत करना ज़्यादा मुनासिब समझा भीख मांगने से। बात कर लेते हैं इस रिक्शा चालक से, जिसके अगर मैं बताऊं तो बचपन से ही वो दिव्यांग है, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत का काम करता है। एक रिक्शा चलाता है, रिक्शा भी वैसा जो कि पैरों से चलता है। क्या नाम है भाई? नरेश मंडल, नरेश भाई कहाँ के रहने वाले हो? बिहार के रहने वाले। बिहार से। नरेश भाई, मैं देख पा रही हूँ आपका एक पैर जो है वो बिल्कुल नहीं है और एक हाथ में भी आपकी दिक्कत है। कब से है? ये जन्म से है। आप रिक्शा कब से चला रहे हैं? ये 3-4 साल से चला रहा हूँ। 3-4 साल। हाँ, उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले गांव में था। गाँव में क्या करते थे? वो ऐसे खाली पीने, जब शादी हो गया ना तब मजबूरी में मैं करने पड़ता है। ये अच्छा, हाँ, ये करते हैं, चला लेते हैं, दिक्कत होती है? चला लेते हैं, दिक्कत होती है, आप क्या करूं। चलाने में दिक्कत आते हैं, बहुत हैं, तो मजबूरी में चलाने पड़ते हैं। कई बार तो कस्टमर भी ये सोचता होगा कि अगर इनके वो है तो क्या पता गिरा दें या ये। हाँ, बहुत है। कोई बैठता है और बैठने वाला जो बढ़िया आदमी रहता है वो पैसा भी दे देता है ज़्यादा, कोई नहीं बैठता है भी। हाँ, क्या ये बचपन से ही आपको जब से पैदा हुए थे ये बचपन से है, जब से पैदा हुआ ना मैं तब से है। कभी अपने अंदर ये भावना आई कि मेरे को ऐसा क्यों बनाया भगवान ने? या वो तो सोच रहा हूँ मैं, भगवान ऐसे मेरे क्यों बना दिया। अब भगवान के मर्जी है, अब क्या करूँगा मैं। कितना कहाँ तक पढ़े हो? मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, 4-5वां बस। 4वीं-5वीं तक पढ़े लिखे हो। अच्छा, उसके बाद स्कूल में जाते होंगे तब भी सामना किया होगा? हाँ, पढ़ने में बहुत, उस समय में महंगाई था ना, तो नहीं पढ़ रहे हैं। मेरे कोई नहीं था, नहीं भाई नहीं, मैं अकेले थे। एक माँ है, पापा भी नहीं है, इसलिए घर का परिवार का खर्चा कैसे चलता है? मैं चला लेता हूँ इसी से किसी तरह। शादी बता रहे हो आप, शादी भी हो गई, बच्चे भी हैं? 2 लड़का है। 2 लड़के भी हैं। कितने बड़े? एक तो है 5 साल का, एक 4-5 साल का है दोनों, और एक 3 साल का है बस। 3 साल का और एक 5। तो जब शादी हुई होगी तो शादी के वक्त भी दिक्कतें आई थी? हाँ, तो दिक्कत तो आई थी। क्या क्या? दिक्कत बहुत थे, लेकिन अब क्या उतना बताऊँगा, सब दिन तो दिखते रहेंगे। अब जावे ज़िंदगी है तावे तक दिक्कत तो झेलने पड़ेगा। ये मैं नहीं सोच रहा हूँ किसी तरह हाथ फैलाऊँ, अपना मेहनत करके 2 पैसा कमी आएगा उससे मैं कमा। अच्छे खासे हट्टे कट्टे लोग भी आजकल भीख मांगने का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं और वो भी रिक्शा, पैरों वाला रिक्शा जो है वो चला रहे हैं। हाँ, पैरों वाला रिक्शा चला रहे हैं, और तो कुछ है नहीं, कहीं नौकरी करने लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ चाह रहा हूँ अपना मेहनत करके कमा कर। आप जब चलते हैं तो चलने में भी तकलीफ तो दिक्कत होती है, तो क्या करूँगा, कोई सहारा नहीं है। चलने में तो बहुत दिक्कत है, कष्ट है, आप मान के चलो ज़िंदगी भर, जावे ज़िंदगी है तावे। लेकिन फिर भी आपने एक बहुत हौसला, एक मिसाल जो है वो आप कायम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि भाई जैसे 2 पैर हैं, ठीक है, कहीं पे जूता लेने जाते होंगे तो कैसे? वो मेरे तो चलने नहीं आते हैं। बिना जूते के ही रहते हैं? हाँ, बिना जीते के रहते हैं, हमेशा? हमेशा रहता हूँ। कई बार कोई ऐसे जगह आ जाए, पत्थर कुछ, तो अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो जलेगा, फर्श भी जलता है, जमीन जलती हाँ, है। तो मैं ज़्यादा दूर नहीं चलता हूँ इस रोड पे, क्यों तो चलने में वो गड़ जाता है ना, इसलिए चलता नहीं हूँ ज़्यादा। बस पैरों में छाले आते हैं? हाँ, छाले आते हैं, रिक्शे पे बैठे रहते हैं बस। हाँ, तो क्या आगे मतलब सरकार से कुछ अपील करना चाहते हैं? सरकार किस तरह से कोई मदद कर सके? सरकार मदद कर देगा तब तो बढ़िया रहेगा। मैं आपको बताऊं कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारी सरकारों ने फैसिलिटियाँ मेरे कुछ नहीं आए हैं, कभी कभी नहीं आए हैं। हाँ, कोई मुखिया सरपंच ला जाता हूँ तो घूस मांगता है, तब भी नहीं होता है। अब क्या करूँगा मैं। हाँ, आप हालात देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि परिवार की जिम्मेवारियां ऐसी होती हैं कि परिवार को पालने के लिए इंसान को अपनी दुख तकलीफें ही वो भूल जाता है। ऐसे ही इस भाई की मैंने आपको
शख्सियत दिखाई कि मेहनत करना इन्होंने ज़्यादा मुनासिब समझा। इन्होंने अपने आप को भीख मांगने के लायक नहीं बनाया। रिक्शा चलाते हैं, मेहनत करते हैं। सौगंध टीवी की तरफ से बहुत बहुत सल्यूट है आपको भाई कि आप ऐसे होते हुए भी आप काम कर पा रहे हैं। हम लोग भी ये कहेंगे कि सरकार को भी और लोगों को भी ऐसे इंसानों की ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि इस भाई के जैसे ना जाने कितने और भाई बहन आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। हर चीज़ मुमकिन है अगर हौसले बुलंद हों। कैसी लगी हमारी ये खास पेशकश नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ आशा शर्मा, MG रोड, गुड़गांव। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।